हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रयोगशाला तकनीशियन एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि सीजी व्यापम के द्वारा पहले पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र कृत्रिम प्रकार का है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धान के खेत का पारिस्थितिकी तंत्र। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र कृत्रिम प्रकार का है? धान के खेत का पारिस्थितिकी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 2 है, काला अजार किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिस्मानिया डोनोवानी। काला अजार किसके कारण होता है? लिस्मानिया डोनोवानी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑर्निथिन चक्र का अंतिम उत्पाद क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरिया। ऑर्निथिन चक्र का अंतिम उत्पाद क्या है? यूरिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, शरीर की आपातकालीन ग्रंथि है? राइट आंसर है सी, एड्रीनल। शरीर की आपातकालिक ग्रंथि है एड्रीनल। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन, कोशिकाएं अक्सर छोटी होती हैं। कारण है, सतही क्षेत्र एवं आयतन के अनुपात को न्यूनतम करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्थायी माउंट तैयार करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DPX। स्थायी माउंट तैयार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? DPX का। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य के गॉल ब्लेडर स्थित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत के दाएं लोब में। मनुष्य का गॉल ब्लेडर स्थित होता है यकृत के दाएं लोब में। क्वेश्चन नंबर 8 है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था क्या है? क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोटी भित्ति वाली पादप कोशिकाओं का अवलोकन करने के लिए किस रंग से रंगा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मोटी भित्ति वाली पादप कोशिकाओं का अवलोकन करने के लिए किस रंग से रंगा जाता है? सेफ्रेनिन, लाइट ग्रीन, सिटोकॉर्मिन, सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रयोगशाला में 10 से 15 गुना आवर्धन हेतु निम्न में से किस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी। प्रयोगशाला में 10 से 15 गुना आवर्धन हेतु किस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है? विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स से है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? इसका राइट आंसर है धारा घनत्व। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? धारा घनत्व। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 किलोवाट घंटा तुल्य है 36 गुणित 10 की घात 5 जूल। 1 किलोवाट घंटा किसके तुल्य है? 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। क्वेश्चन नंबर 3 है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है।
प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति होगी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4 सेंटीमीटर और प्रकृति होगी वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 4 है 8.4 mH स्वप्रेरकत्व एवं 62 प्रतिरोध वाली एक कुंडली को 12V की बैटरी से जोड़ा गया है। वह समय लगभग जिस कुंडली में प्रवाहित धारा 1.0 A होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 35 मिलीलीटर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 है वर्नियर कैलिपर से एक गोले का व्यास नापते समय मुख्य स्केल के पाठ्यांक का मान P प्राप्त होता है, जबकि मुख्य स्केल से मिलने वाला वर्नियर खाना 1 है। यदि तंत्र की अल्पतमांक हो तब गोले की त्रिज्या का मान होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है वास्तविक वस्तु के लिए निम्न में से कौन सा दर्पण या लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 8 है जल विद्युत शक्ति उत्पन्न कर रहे बांध पर पानी 100 मीटर की ऊंचाई से 1000 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से गिर रहा है, यह मानते हुए कि गिरते हुए पानी की ऊर्जा का 60% ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। उत्पादित प्रति सेकंड ऊर्जा का मान होगा, इसमें दिया है G = 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4.9 × 10⁵ जूल। क्वेश्चन नंबर 9 है जब प्रकाश की एक किरण वायु से द्रव्य में प्रवेश करती है तब आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच 150 अंश का कोण बनता है और परावर्तित और अपवर्तित किरण के बीच 60 अंश का कोण निर्मित होता है। द्रव का अपवर्तनांक दिया हुआ है sin 75 अंश = 0.9659 और sin 45 अंश = 0.7071। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1.432। क्वेश्चन नंबर 10 है दो ऊर्ध्वाधर समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश कोण पर झुके हुए हैं। क्षैतिज दिशा से आती हुई प्रकाश की एक किरण पहले एक दर्पण से परावर्तित होकर दूसरे दर्पण से परावर्तित होती है। इस किरण का परिणामी विचलन होगा। इसका राइट आंसर है 240 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री से। क्वेश्चन नंबर 1 है विनेगर सिरका एक विलयन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5% से 8% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन। विनेगर सिरका एक विलयन होता है 5 से 8% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन। क्वेश्चन नंबर 2 है 2.5 मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.043। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए, सी और डी। ए में है आयरन का ऑक्सीकरण हो रहा है, सी है जल ऑक्सीकरण का कार्य कर रहा है और डी है जल का अपचयन हो रहा है। ये तीनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है
क्वेश्चन नंबर 4 है थर्माइट प्रक्रम में अपचायक होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी Al, एल्यूमिनियम। थर्माइट प्रक्रम में अपचायक होता है एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 और 5। 1 और 5 सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है अमोनियम मॉलिब्डेट से अवक्षेपित होने वाले मूलकों का युग्म है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी Pb2+ और PO4 3-। क्वेश्चन नंबर 7 है O2 तथा N2O के मिश्रण का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी निश्चेतक के रूप में। O2 तथा N2O के मिश्रण का प्रयोग किसमें होता है? निश्चेतक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8 है ट्राइटियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का अनुपात है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1:1:2। ट्राइटियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अनुपात क्या है? 1:1:2। क्वेश्चन नंबर 9 है एक यौगिक में 54.55% कार्बन, 9.09% हाइड्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी C2H4O2। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न यौगिक का IUPAC नामकरण है। इस यौगिक का IUPAC नामकरण क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी Hex3N1 आइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल से। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की कक्षा से संबंधित सही युग्म कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षा में घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षा में घूमती है, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है महाद्वीप और महासागर से संबंधित सही युग्म क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क भूस्खलन पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। भूस्खलन कहाँ होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 4 है कौन सा देश भूमध्य रेखा को नहीं छूता? जापान। कौन सा देश भूमध्य रेखा को नहीं छूता? जापान। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें कथन 1 है पृथ्वी की परिधि भूमध्य रेखा पर सबसे बड़ी होती है। कथन 2 है भूमध्य रेखा पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें कथन 1 है सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कथन नंबर 2 है सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है? क अफ्रीका नील नदी, राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 है पृथ्वी की आंतरिक परतों की सही जोड़ी कौन सी है? क राइट आंसर है स्थलमंडल कोर, स्थलमंडल क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है चट्टानों के प्रकार और उनके निर्माण की सही जोड़ी कौन सी है? आग्नेय चट्टान, ज्वालामुखी क्रिया। क्वेश्चन नंबर 10 है कथन 1 पृथ्वी की धुरी 23.5 डिग्री झुकी होती है।
कथन 2 है यह झुकाव मौसम परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह विज्ञान से। इसमें पहला क्वेश्चन है पोषण और आहार से संबंधित सही युग्म कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, कार्बोहाइड्रेट शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत। क्वेश्चन नंबर 2 है किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, वसा त्वचा की सुरक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्वास्थ्य आहार का प्रमुख घटक कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, संतुलन। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें कथन 1 है संतुलित आहार में सभी प्रकार के पोषक तत्व शामिल होने चाहिए। कथन नंबर 2 है संतुलित आहार में वसा की मात्रा अधिक होनी चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है भोजन के भंडारण से संबंधित सही युग्म कौन सा है। ऑप्शन नंबर क राइट है, भोजन को ठंडे स्थान पर रखें ताकि वह लंबे समय तक सुरक्षित रहे। क्वेश्चन नंबर 7 है कौन सा सही युग्म है। इसका राइट आंसर है क, विटामिन सी संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है घरेलू स्वच्छता और रोगों से बचाव में सही जोड़ी कौन सी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, सफाई मलेरिया से बचाव। क्वेश्चन नंबर 9 है गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। परिवार के सभी सदस्यों की जीवन शैली में सुधार। गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। परिवार के सभी सदस्यों की जीवन शैली में सुधार। क्वेश्चन नंबर 10 है कथन 1 गृह विज्ञान में केवल खाना बनाने की शिक्षा दी जाती है। कथन 2 है गृह विज्ञान का उद्देश्य स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, पहला कथन सही है, दूसरा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण से। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, अपघटन मृत जैविक पदार्थों का विघटन। क्वेश्चन नंबर 2 है कौन सा युग्म सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, ओजोन परत पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कथन 1 है ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं। कथन 2 है CO2 ग्रीन हाउस गैसों में से एक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वनों की कटाई से क्या प्रभाव होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। वनों की कटाई से क्या प्रभाव होता है। जलवायु परिवर्तन होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, जैव विविधता की हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, पारिस्थितिकी तंत्र जीवित और अजैविक घटकों का संतुलन। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका कथन 1 है जल प्रदूषण का मुख्य कारण घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट हैं। कथन नंबर 2 है जल प्रदूषण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, पहला कथन सही है, दूसरा गलत। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है। राइट आंसर है क, जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों का
संरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लास्टिक प्रदूषण और उनके प्रभावों से संबंधित सही युग्म क्या है? क में दिया है प्लास्टिक प्रदूषण समुद्री जीवन को हानि पहुंचाता है। ख में है प्लास्टिक प्रदूषण जल स्रोतों में वृद्धि करता है। ग में है प्लास्टिक प्रदूषण मृदा उपजाऊ बनाता है। घ में है प्लास्टिक प्रदूषण ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करता है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। प्लास्टिक प्रदूषण और उसके प्रभावों से संबंधित सही युग्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, वाहनों का धुआं। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वाहनों का धुआं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कथन 1 है, पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। कथन नंबर 2 है, वृक्षारोपण से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, पहला कथन सही है, दूसरा गलत। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य अध्ययन से। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की कुल क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर है राजस्थान। भारत की कुल क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में जनगणना कितने वर्ष में एक बार होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष। भारत में जनगणना कितने वर्ष में एक बार होती है? 10 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 3 है, छत्तीसगढ़ का राज्य गीत क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरपा पैरी के धार। छत्तीसगढ़ का राज्य गीत क्या है? अरपा पैरी के धार। क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ में प्रमुख खनिज संसाधन कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। छत्तीसगढ़ में प्रमुख खनिज संसाधन कौन सा है? कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में पंचायती राज प्रणाली को कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1959। भारत में पंचायती राज प्रणाली को कब लागू किया गया था? 1959 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बस्तर। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बस्तर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की स्वतंत्रता के लिए पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। भारत की स्वतंत्रता के लिए पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ में कंवर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, होली। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिवनाथ नदी। महानदी की सहायक नदी कौन है? शिवनाथ नदी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 13 है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति को गोंड जनजाति के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुरिया।
गोंड जनजाति को किस रूप में जाना जाता है? मुरिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के किस हिस्से में अधिकतर चाय की खेती होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी भारत। भारत के किस हिस्से में चाय की खेती अधिक होती है? पूर्वी भारत में। क्वेश्चन नंबर 15 है, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कांकेर किसके लिए जाना जाता है? किसके लिए जाना जाता है? किला के लिए। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कांकेर किसके लिए जाना जाता है? किला के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 17 है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में छत्तीसगढ़ महोत्सव मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय जलवायु। छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1857। भारत का स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? 1857 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, छत्तीसगढ़ में नंदन वन किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीव। नंदन वन किसके लिए प्रसिद्ध है? वन्य जीव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कंप्यूटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जा सकता है? शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बैंकिंग, तीनों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंकजेट प्रिंटर क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्विक हिल एंटीवायरस है। क्विक हिल क्या है? एक एंटीवायरस। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीडी का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रोम। क्रोम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्कैनर। स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूट्यूब का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। वीडियो साझा करने के लिए और वीडियो देखने के लिए, दोनों के लिए यूट्यूब का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मल्टीमीडिया दस्तावेजों में क्या शामिल होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मल्टीमीडिया दस्तावेजों में क्या शामिल होता है? ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस एमएस ऑफिस में साधारण गणितीय गणना की जा सकती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमएस एक्सेल में साधारण गणितीय गणना की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल सर्वर नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गूगल। गूगल क्या है? ईमेल सर्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सीपीयू का मुख्य भाग क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का मुख्य भाग क्या है? कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 12 है,
कंप्यूटर डेटा को किस रूप में संग्रहित करता है? कंप्यूटर डेटा को किस रूप में संग्रहित करता है? बाइनरी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माउस। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटरनेट का मुख्य प्रोटोकॉल क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टीसीपी या आईपी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या है? बिट। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है बिट। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना और संपादित करना। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना और संपादित करना। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्यूटर नेटवर्क में नोड का क्या मतलब होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक कंप्यूटर या डिवाइस। कंप्यूटर नेटवर्क में नोड का क्या मतलब होता है? एक कंप्यूटर या फिर डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 18 है, डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हार्ड डिस्क। डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हार्ड डिस्क का। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोबोल। निम्नलिखित में से कौन एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है? कोबोल। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंप्यूटर बूटिंग के समय सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर लोड होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर बूटिंग के समय सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर लोड होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।